आवाज़ आ रही है ना आपको? ठीक है। डेथ में ही अपना आगे नेक्स्ट टॉपिक है साइन ऑफ डेथ। अभी हमने पढ़ा है मोड ऑफ डेथ और अब पढ़ रहे हैं हम साइन ऑफ डेथ। दोनों ही टॉपिक अलग अलग हैं, दोनों ही आपको अलग अलग अभी पता चल जाएगा। दोनों से ही या तो उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मोड ऑफ डेथ, तो वहाँ से तो 5 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो 10 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें चाहे वो आपसे अर्ली साइन पूछ ले, चाहे वो लेट साइन पूछ ले या इमीडिएट तो नहीं पूछेंगे, वो तो ईजी है। तो जो क्वेश्चन है वो मेनली अर्ली साइन या लेट साइन से आएगा। तो देखते चलते हैं एक एक करके सारे के सारे साइन। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ इमीडिएट साइन। इमीडिएट साइन का मतलब क्या है? जैसे ही पर्सन की डेथ हुई इमीडिएट जो साइन हमें पता चल जाते हैं, या फिर जिन साइन की वजह से हमें पता चलता है कि पर्सन की डेथ हो चुकी है, तो उनको हम बोलते हैं इमीडिएट साइन। यानी कि जस्ट आफ्टर द डेथ जो साइन शो हो रहे हैं हमें। तो जस्ट आफ्टर द डेथ क्या क्या होता है अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। रेस्पिरेशन बंद, सर्कुलेशन बंद और ब्रेन एक्टिविटी बंद। तो लॉस ऑफ ईईजी रिदम यानी कि ब्रेन नहीं काम कर रहा है, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन, तीनों ही बंद हो गए। जो अभी हम पढ़ के आए हैं सोमेटिक डेथ, सारा का सारा ही आपका पूरा का पूरा इमीडिएट साइन है। जो हमने अभी पढ़ा है वही सेम है। इमीडिएट साइन में आपको कुछ भी अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अभी पहला वाला ढंग से सुना है तो सबसे पहले देखते हैं लॉस ऑफ ईईजी रिदम। लॉस ऑफ ईईजी रिदम का मतलब क्या है कि ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ब्रेन फेल हो चुका है, ब्रेन ने अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर दी है। तो उसकी वजह से देखो लॉस ऑफ सेंसेशन, आप कोई भी उसको स्टिमुलेशन दोगे या कुछ भी आपको उसको टच करोगे या कुछ भी करोगे तो उसको कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगा डेड बॉडी को, तो वो हम सबको पता ही है। फिर उसके बाद है लॉस ऑफ परसेप्शन ऑफ टच, पेन एंड टेम्परेचर। यानी कि जैसे अब यहाँ पे पेन, टेम्परेचर, टच, वो जो अभी मैंने आपको बताया उसकी बात नहीं हो रही है। बात उसकी हो रही है जैसे मान लीजिए कि जो प्रेस है, अगर आप किसी कपड़े पे प्रेस कर रहे हो, गलती से अगर हमारी उंगली या हाथ उससे टच हो जाए तो हम झट से उसको हटा लेते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्स, ठीक है, हम उसको हटा लेते हैं। या फिर अभी हमारे किसी ने पिंच बोई तो हमें तुरंत पता चल जाता है। लेकिन जो पर्सन की डेथ हो चुकी है तो वो उसको हटा नहीं सकता कि ये मेरे पुंज चबा रहा है तो मैं हाथ हटा लूँ, या गर्म तवे पे मेरा हाथ लगा दिया तो मैं हाथ हटा लूँ। यहाँ पर इस वाले टच और पेन की बात हो रही है। वो जो मैंने अभी स्टिमुलेशन बताया था वो एकदम अलग है, उससे इसको कंपेयर मत कीजिएगा। तो लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ परसेप्शन ऑफ टच, पेन एंड टेम्परेचर, कुछ भी फील नहीं होगा, रिफ्लेक्स भी सारे के सारे उसके लॉस्ट हो जाएंगे। यानी कि जो पर्सन है अब वो डेथ उसकी हो चुकी है तो वो किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे आप उसको मार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो उठ के आप में थप्पड़ लगाने वाला नहीं है क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। फिर सेकंड हम देखते हैं सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जब बंद हो जाएगा तो इसका हम पता कैसे लगाएंगे, कंफर्मेशन कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना है, स्टेथोस्कोप को हमें हार्ट के अपेक्स पर रखना है एंड रख करके एंड केयरफुल ऑस्कल्टेशन द हार्ट साउंड। हार्ट साउंड को बहुत केयरफुली हमें सुनना है। अगर हार्ट साउंड जो है 5 कंटिन्यू आपने 5 मिनट तक स्टेथोस्कोप लगा के उसके हार्ट अपेक्स पर स्टेथ लगा रखा है, 5 मिनट तक कंटिन्यू आप सुन रहे हो, कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रही है, तब हम उस पर्सन को डेथ डिक्लेयर करेंगे। तब हम बोलेंगे कि पर्सन की डेथ हो चुकी है। उससे अगर हमें डिक्लेयर करना है तो उससे पहले हमें 5 मिनट तक कंटिन्यू उसका हार्ट जो है एक्टिविटी वो मेजर करना पड़ेगा, उसका साउंड सुनना पड़ेगा, चाहे वो हम ईसीजी के थ्रू देखें या ऑस्कल्टेशन उसका सुने, ठीक है। फिर उसके बाद है थर्ड, उसका रेस्पिरेशन स्टॉप हो गया, उसके लिए भी हम सेम चीज़ ही करेंगे, लेकिन बस उसमें हमें स्टेथ का जो पोजीशन है वो चेंज करना है। यहाँ पर हम हार्ट अपेक्स पर स्टेथ रख रहे थे, यहाँ हम कहाँ रखेंगे, द स्टेथ इज अप्लाइड टू द अपर पार्ट ऑफ लंग्स। लंग्स के अपर पार्ट पर हम स्टेथ को रख करके जो लंग साउंड होती हैं उनको सुनने की कोशिश करेंगे। इन फ्रंट और टू द लैरिंग्स, लैरिंग्स पर और लंग्स के इन फ्रंट हम स्टेथ को जो है प्लेस करेंगे, वहाँ से हम लंग साउंड को सुनने की कोशिश करेंगे। तो लंग साउंड जो है बहुत कम हमें सुनाई देगी। अभी यहाँ पे देखिए हार्ट साउंड सुनाई नहीं दे रही है, लंग साउंड हमें थोड़ी यूँ सुनाई देगी कि लंग्स के अंदर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है और उसका मूवमेंट चल रहा होगा, इसलिए साउंड सुनाई दे सकती है। मैं ये नहीं बोल रही देगी ही, दे सकती है, लेकिन आगे की कंडीशन सुनिए, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ब्रेथ
कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 मिनट। सेम कंडीशन यहाँ बोल दी, वो जैसे नोज ब्रीदिंग करते हैं हम, नेजल ब्रीदिंग कर रहे हैं हम, वो कंटिन्यू 5 मिनट तक स्टॉप है, तो हम उस पर्सन को जो है डेड डिक्लेयर कर देंगे। अब इसके लिए देखो आप एक दो टेस्ट जो मैं आपको ओरली बोल के बता देती हूँ। एक तो आप लिख सकते हो इसमें कॉटन टेस्ट, कॉटन टेस्ट लिख सकते हो, एक मिरर टेस्ट लिख सकते हो। मिरर टेस्ट में क्या होता है कि आपको पर्सन की नोज के पास मिरर जो है वो लाके रखना है, छोटा बड़ा कैसा भी, आपको मिरर वहाँ पे प्लेस करना है। आपने जब भी देखा होगा अगर जो है सर्दियों के मौसम में जनरली हम अपने मुंह के सामने अगर मिरर रखते हैं तो मिरर पे वेपर आ जाती है, क्योंकि हम जो है रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो उस वजह से उस पर वेपर आ जाती है। तो एक तो ये टेस्ट होता है मिरर टेस्ट। कॉटन टेस्ट में क्या है, आपको नोज के पास कॉटन रखनी है और उसको बहुत जो है बारीकी से उसको जो है आपको ऑब्जर्व करना है। अगर जो कॉटन के जो छोटे छोटे बारीक जो पार्टिकल है उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि ब्रीदिंग फुल ऑन एब्सेंट है, तो आप उस पर्सन को डेड डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये हुए हमारे इमीडिएट साइन, जो कि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो साइन आ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं पे जब तक मैं आपको अभी तक राइगर मोर्टिस, अल्गर मोर्टिस अब तक जो बोलती आ रही हूँ वो सारा का सारा आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम अर्ली साइन की बात करते हैं। अर्ली साइन क्या है और अर्ली साइन कब अपीयर होंगे? तो डेथ होने के 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर जो बॉडी के अंदर अर्ली साइन अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तभी मैं बोलती थी कि 12 घंटे के बाद जो होता है राइगर मोर्टिस आता है। अगर आप अभी तक मुझे ध्यान से सुनते आ रहे हो तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। तो अर्ली साइन के अंदर जैसे अभी हमने इमीडिएट के अंदर 3 साइन पढ़े थे, उसी तरीके से अर्ली साइन के अंदर मेन जो होते हैं, बहुत होते हैं लेकिन साइन बहुत होते हैं अर्ली, लेकिन हम मेन जो बात करेंगे वो हम 5 साइन की बात करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहला साइन है कूलिंग ऑफ द बॉडी। कूलिंग ऑफ द बॉडी अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, 3 जगह हमने पढ़ लिया कि बॉडी है उस पर्सन की एकदम ठंडी हो जाएगी, लेकिन वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है वो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, चेंजेस इन आई, उसकी आई के जो पीपल डायलेट होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, क्या चेंजेस मिलेंगे उसका पढ़ेंगे। चेंजेस इन स्किन, स्किन में क्या चेंज आएंगे अर्ली साइन के अंदर। पोस्टमार्टम लिविडिटी, चेंजेस इन मसल्स। तो एक एक की मैं आपको अभी डिटेल बताती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, पहली बात तो आपको ये चीज़ अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये अभी आपको इतना याद तो रखना ही रखना है कि जैसे कूलिंग ऑफ बॉडी है या राइगर मोर्टिस है वो अर्ली साइन के अंदर आ रही है, ना इमीडिएट के अंदर आता है ना लेट साइन के अंदर आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट साइन है अर्ली साइन। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है अल्गर मोर्टिस का, इंपॉर्टेंट है। अल्गर मोर्टिस और राइगर मोर्टिस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अल्गर मोर्टिस। अल्गर मोर्टिस क्या है? कूलिंग ऑफ बॉडी। कूलिंग ऑफ बॉडी, बॉडी ठंडी क्यों हो रही है, उसका टेम्परेचर डाउन कंटिन्यू क्यों हो रहा है? तो इसके लिए आप सभी को एक बात पता होगी कि हम जो जिंदा पर्सन है, जो लाइव बॉडी है, उसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यू मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सेल मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर हीट प्रोडक्शन हो रहा है। तो जितना बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन होता है, साथ साथ हम अपनी बॉडी से जो है कुछ रेडिएशन के थ्रू, कुछ कन्वेंशन और कंडक्शन के थ्रू हम हीट लॉस भी करते हैं। तो ये दोनों जो मैकेनिज्म है, यानी कि हीट का प्रोडक्शन और हीट का लॉस, इन दोनों में बैलेंस बना रहता है। अगर जो पर्सन वो जिंदा है उसके अंदर इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि जितनी हीट उसकी बॉडी से लॉस हो रही है उतनी ही वो मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस भी कर रहा है। लेकिन अगर किसी पर्सन की डेथ हो चुकी है तो उसके अंदर अब हीट प्रोडक्शन एकदम बंद, हीट का प्रोडक्शन उसके अंदर नहीं होगा, हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन हीट लॉस तो अपने आप होता है। तो हीट लॉस उसके अंदर कंटिन्यू चलता रहेगा। और हीट लॉस, कोई भी चीज़ का लॉस या कोई भी चीज़ में एक्सचेंज कब तक होता है, हाई टू लो जब हम बात कर रहे हैं वो कब तक होता है, जब तक कोई भी दो एनवायरनमेंट इक्विलिब्रियम में ना आ जाए तब तक उसमें एक्सचेंज होता रहता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपको पूरा का पूरा अल्गर मोर्टिस है क्लियर हो जाएगा। अब मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्गर मोर्टिस। कूलिंग ऑफ बॉडी को हम अल्गर मोर्टिस भी कहते हैं। अल्गर का मतलब होता है कोल्डनेस और मोर्टिस का मतलब होता है डेथ। तो डेथ के टाइम पर जो बॉडी कोल्ड हो जाती है उसको हम बोलते हैं अल्गर मोर्टिस।
अब देखिए जो अभी मैंने बोला वही पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ड्यूरिंग लाइफ देयर इज अ बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो कितनी हीट प्रोडक्शन होना है, कितना हीट का लॉस होना है, ये मेंटेन रहता है, इन दोनों में बैलेंस बना रहता है। लेकिन डेथ के बाद हीट प्रोडक्शन तो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, एज द बॉडी लूजेज हीट बाई कंडक्शन। लेकिन जो हीट का लॉस है वो कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन से तब तक चलता रहता है, टिल इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग। तब तक हीट लॉस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए। इसीलिए बॉडी जो है वो कूल हो जाती है, इसीलिए बॉडी जो है ठंडी हो जाएगी। मेन जो अपना टेम्परेचर है वो कितना रहेगा? 37 डिग्री रहता है कॉमन तो, लेकिन अगर इससे लॉस हो रहा है, अब डेथ के बाद उसका जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहेगा नहीं, तो नो डाउट इससे डाउन होता ही जाएगा। और कितना डाउन होगा वो डिपेंड करता है कि बॉडी ठंडे एनवायरनमेंट में, यानी कि किसी पर्सन की जो है ठंडे एरिया में डेथ हुई है, शिमला मनाली में डेथ हुई है, या फिर राजस्थान की मैं बात करूं, जोधपुर जयपुर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो इन एरिया में उस पर्सन की डेथ हुई है। वो डिपेंड करेगा कि वो उसकी सराउंडिंग कैसी है, तब तक उसके अंदर जो है हीट लॉस चलता रहेगा। और इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कूलिंग ऑफ बॉडी या अल्गर मोर्टिस। द प्रोग्रेसिव फॉल इन द टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अर्ली साइन ऑफ डेथ। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे, जैसे हम बोले कि सबसे अच्छा अर्ली साइन ऑफ डेथ क्या है, या जिसको कंफर्म साइन क्या है डेथ का, तो एक ये कंफर्म साइन ही है टेम्परेचर डाउन होना बॉडी का। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो एग्जाम के अंदर। द अमाउंट ऑफ कूलिंग इंडिकेटिंग द अप्रोक्सीमेट टाइम लैप्स सिंस डेथ। अब देखिए ये हमें हेल्पफुल कहाँ है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन हम जैसे अभी जब मैंने क्लास शुरू की थी फॉरेंसिक की, तो मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी इसके अंदर पढ़ेंगे कोई भी चीज़, तो वो हम अपने मतलब की पढ़ेंगे, अपने मतलब की कि हमें जो है किसी भी पर्सन, कोई भी डेड बॉडी, हम मेडिकल जो है प्रोफेशन में है, कोई भी पर्सन की डेड बॉडी हमें मिल रही है, तो हमारा मेन जो है मेन काम क्या है, अगर पुलिस है या मजिस्ट्रेट है, कोई हमसे काम करवा रहा है उसके लिए, तो वो हमसे पता करवाएंगे कि इस बॉडी को मरे हुए कितना टाइम हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अल्गर मोर्टिस। अल्गर मोर्टिस से हम उस बॉडी के टाइम ऑफ डेथ का पता लगा सकते हैं, सिंस डेथ, यानी कि कितनी देर पहले उसकी जो है डेथ हुई है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, इसको आप मेडिको लीगल एस्पेक्ट में लिख सकते हो कि हमें कहाँ यूज़फुल है अल्गर मोर्टिस। अल्गर मोर्टिस से हम उसकी जो टाइम ऑफ डेथ है, कितनी देर पहले मरा है, उसको हम पता लगा सकते हैं। रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन, अब देखिए बॉडी की जो कूलिंग हो रही है, किस रेट से हीट लॉस होना है, वो किन किन चीज़ पे डिपेंड करेगा। पर्सन की एज पर, जैसे कि ओल्ड एज पर्सन है तो उसमें हीट लॉस ज़्यादा होगा बजाय अगर कोई पर्सन एडल्ट है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर तो क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा, और जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म कुछ खास होता नहीं है, तो वहाँ पर बॉडी ज़्यादा पहले ठंडी होगी। तो एज, फिर है कंडीशन ऑफ बॉडी। कंडीशन ऑफ बॉडी का मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कौन से एरिया में आपको मिली है, पानी में डूबी हुई मिली है या गर्मी में पड़ी हुई मिली है, कहाँ मिली है, मोड ऑफ डेथ, किस तरीके से उसकी डेथ हुई है, हम इसका भी पता लगा सकते हैं। सराउंडिंग का पता लगा सकते हैं, सराउंडिंग का पता, जैसे बहुत जल्दी जो है उसका हीट लॉस हुआ है तो हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोई जो है बहुत ठंडा एरिया था, या बहुत टाइम लग रहा है तो वहाँ गर्म एरिया था। उस तरीके से हम सराउंडिंग का भी आइडिया लगा सकते हैं, और एनवायरमेंटल टेम्परेचर का भी इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। तो इन चीज़ पर जो है, इन्हीं 3 चीज़ पर जो है उसका जो है क्या बोलते हैं, कूलिंग ऑफ बॉडी डिपेंड करेगा। यानी कि अगर एनवायरनमेंट गर्म होगा तो कूलिंग धीरे धीरे होगी, ठंडा होगा तो जल्दी होगी, और इन चीज़ों पर ही उसकी कूलिंग है वो कितनी फास्ट हो गई, वो इन 3-4 चीज़ पर डिपेंड करती है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, चेंजेस इन आई। तो अल्गर मोर्टिस से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं समझ में आए वापस से पूछ लीजिएगा। फिर सेकंड है हमारा चेंजेस इन आई, आंखों में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला चेंज है द क्लियर ग्लिसनिंग अपीयरेंस ऑफ द कॉर्निया इज लॉस्ट।
जैसे अभी आप किसी की आंखें देखो तो आंखें हमेशा जनरली क्या है, शाइन करती हैं, क्योंकि कॉर्निया जो होता है वो अपना शाइन करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे उस पर्सन की डेथ हो चुकी है तो यहाँ पे उसका कॉर्निया जो है वो शाइन नहीं करेगा, उसकी जो ग्लिस्टनिंग अपीयरेंस है वो लॉस हो जाएगी। इट इज़ अ रिलायबल साइन। ये रिलायबल साइन यानी कि विश्वसनीय साइन है डेथ का। फिर है द ब्लड स्ट्रीम इन द रेटिनल वेसल रैपिडली बिकम डॉट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्लेम शेप रेटिना। फ्लेम शेप रेटिना हमने पोस्टमार्टम के अंदर बात की थी, वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर की थी, आई थिंक कहीं की थी, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा कि जो है ब्लड अचानक से, देखो रेटिना में क्या होता है, रेटिना के अंदर बहुत छोटी छोटी टाइनी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं। अब क्या हुआ, डेथ हो गई, अचानक से जो है सर्कुलेशन बंद हो गया। सर्कुलेशन बंद हो गया तो ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए हमें रेटिना पर छोटे छोटे डॉट दिखाई देंगे, ब्लड क्लॉट दिखाई देंगे। द आई बॉल बिकम फ्लैसिड। आई बॉल कैसी हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। एंड टेंड टू शिंक होना शुरू कर देगी इनटू ऑर्बिट। ठीक है, तो कुछ कुछ जो चेंज है आई के वो आप ध्यान रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट तो इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक अल्गर मोर्टिस और एक है राइगर मोर्टिस और पोस्टमार्टम लिविडिटी। बाकी ये इनमें से आपको एक दो पॉइंट ही याद रखने हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इंट्राओक्यूलर टेंशन, अपना जो एक्वस ह्यूमर होता है उसकी वजह से आई का एक अपना एक प्रेशर होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, उसका इंट्राओक्यूलर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, लॉस्ट। कॉर्निया के भी रिफ्लेक्स नहीं आएंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल जो पर्सन है वो लाइट के लिए रिएक्ट करता है, लेकिन डेथ होने के बाद वो लाइट के लिए रिएक्ट नहीं करेगा। तो आई की ये कुछ साइन है, इनको आप याद रखिएगा। फिर है चेंजेस इन स्किन। स्किन में क्या चेंज आएंगे, अब देखिए सर्कुलेशन स्टॉपेज हो जाएगा तो स्किन पेल हो जाएगी, ऐशी वाइट अपीयरेंस, क्योंकि सर्कुलेशन नहीं हो रहा है इसलिए पेल ऐशी वाइट अपीयरेंस स्किन की हो जाएगी। स्किन की इलास्टिसिटी लूज हो जाएगी। इलास्टिसिटी लूज क्यों होगी, क्योंकि जितना भी उसके अंदर वाटर अमाउंट था वो क्या होगा, धीरे धीरे इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। अब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो स्किन कैसे हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, और रिजिड होने के बाद उसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल रहेगी नहीं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि इलास्टिसिटी का लॉस क्यों होता है। लिप्स डार्कन हो जाएंगे, क्योंकि साइनोसिस हो जाएगी, इसलिए लिप्स कैसे हो जाएंगे, ड्राई और डार्कन। तो ये स्किन के चेंजेस हैं, कुछ खास नहीं है। आई और स्किन के आपको ऐसे ही उनको पढ़ लीजिएगा। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ। कौन सा पॉइंट है, द पोस्टमार्टम लिविडिटी। पोस्टमार्टम लिविडिटी क्या होता है, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या है पोस्टमार्टम लिविडिटी, मान लीजिए कोई पर्सन है वो, उसकी डेथ हुई थी, उस टाइम पे वो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है। ठीक है, थोड़ा पहले जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ उसको सुनोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो डेथ के टाइम पे पर्सन की पोजीशन जो है सुपाइन थी, यानी कि सीधा लेटा हुआ था पर्सन, उसकी डेथ हो गई। अब वो 8-10 घंटे तक उसी पोजीशन में लेटा हुआ है, किसी ने उसकी पोजीशन चेंज नहीं की, उसी पोजीशन में पर्सन लेटा हुआ है। अब यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है कि उसका जो सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो ही जाएगा। और सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा, सर्कुलेशन होगा नहीं, सर्कुलेशन नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी। अब देखिए अब मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके नहीं बता सकती हूँ, इसीलिए आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। तो बॉडी, आपकी जो बॉडी है वो सुपाइन पोजीशन में किसी सरफेस पे लेटी हुई है। तो बॉडी का जो पार्ट सरफेस के कांटेक्ट में होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो बॉडी का जो पार्ट सरफेस के कांटेक्ट में होगा का मतलब क्या है कि जैसे सुपाइन पोजीशन में बॉडी लेटी है तो उसका कौन सा पार्ट सरफेस के कांटेक्ट में होगा, उसकी बैक और लेग्स का, जो उसकी लेग है उसका जो है बैक एरिया। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है उसका उस सरफेस के कांटेक्ट में है। अब किसी सरफेस के कांटेक्ट में उसका पार्ट लंबे टाइम तक रहेगा तो उस एरिया का जितना भी ब्लड होगा, इस बात को ध्यान से सुनना, उस एरिया का जितना भी ब्लड होगा उस एरिया से निकल करके साइड में आ जाएगा। साइड में आ जाने का मतलब है, अब वापस से शुरू पे आइए कि बॉडी सुपाइन पोजीशन में लेटी हुई है, लंबे टाइम तक उसकी बैक है वो उस सरफेस के कांटेक्ट में थी, तो बैक के अंदर जितनी भी उसकी वेसल्स या ब्लड था वो सारा का सारा उसकी लेटरल साइड में आ जाएगा। और लेटरल, अब जब कहीं
बहुत सारा अमाउंट ऑफ ब्लड आकर के कहीं कलेक्ट हो जाएगा तो वहाँ हमें कलर शो होगा, चाहे वो रेड हो, पेल हो, ग्रीन हो, वो डिपेंड करता है कि ब्लड के अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ एक जगह आके इकट्ठी हो जाए तो वहाँ हमें कलर शो होगा। नॉर्मली हमारी बॉडी में अभी पूरी जगह ब्लड डिस्ट्रीब्यूट है तो हमें कहीं रेडनेस फील थोड़ी होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं चोट लग जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए तो हमें चोट फील होती है, यानी कि कलर फील होता है, रेडनेस वहाँ फील होती है। सेम कंडीशन पोस्टमार्टम लिविडिटी में होगी। अब मैं पढ़ रही हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा, जो भी मैंने बोला आपने ध्यान से सुना है तो अभी समझ आ जाएगा आपको। क्या है देखिए, पोस्टमार्टम लिविडिटी को हम पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, मीन्स डिसकलरेशन ऑफ द स्किन एंड ऑर्गन आफ्टर डेथ ड्यू टू accumulation of fluid due to blood in the toneless capillaries and small veins of the dependent part of the body। dependent part of the body का मतलब, dependent का मतलब क्या है, यानी कि जो सरफेस के कांटेक्ट में, डिपेंडेंट पार्ट वही है जो पार्ट सरफेस के कांटेक्ट में है, उस पार्ट की जो कैपिलरी है। अब कैपिलरी के डेथ होने के बाद कैपिलरी की टोन भी खो जाती है, टोन भी नहीं रहती है, तो जो टोनलेस जो कैपिलरी हैं वो सारी, उनका ब्लड जो है ऊज हो करके किसी एक पार्ट में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा, वहाँ पर कलर फील होगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पोस्टमार्टम लिविडिटी। जितना मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश की है समझाने की, अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं आपको एक बार फिर समझा दूंगी, लेकिन उससे पहले आप इसका गूगल पे एक बार फोटो देखिएगा। पोस्टमार्टम लिविडिटी का फोटो अगर आप एक बार देख लोगे, या किसी बुक में, आपके पास कोई बुक हो उसके अंदर इसका प्रिंट होगा, वहाँ देख लोगे तो जो भी मैंने अभी आपको समझाया है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस स्टार्ट विद इन द आवर आफ्टर डेथ। 1 घंटे के अंदर अंदर जो है पोस्टमार्टम स्टेनिंग शुरू हो जाती है। तो स्टेनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो भी डिपेंडेंट पार्ट है वहाँ की कैपिलरी का जो ब्लड है वो साइड एरिया में आ जाता है, यानी कि जो नॉन डिपेंडेंट पार्ट है उस जगह आ जाएगा, वहाँ पर हमें इकट्ठा हो जाएगा तो हमें वहाँ पर कलर फील होगा, डिसकलरेशन फील होगा, उसी को हम बोल रहे हैं पोस्टमार्टम स्टेनिंग। इन केस ऑफ सडन डेथ इट प्रेजेंट फर्स्ट एज सीरीज ऑफ द मोटल पैच ऑन द डिपेंडेंट पार्ट। अगर किसी की सडन डेथ हुई है, सडन डेथ का मतलब अचानक कोई व्यक्ति खड़ा था या काम कर रहा था, अचानक उसकी डेथ हो गई, तो इसकी एक सीरीज होती है। सीरीज अब मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे, विद इन अबाउट 1 to 3 hours। देखिए 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर इसमें क्या होता है, पैचेज बनना शुरू हो जाते हैं। द पैचेज इंक्रीज इन साइज इन अबाउट 3 to 6 hours। देखो अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या हो रहा है, डिस्कलरेशन हो रहा है, ब्लड एक जगह आके एक्यूमुलेट हो जा रहा है इसके अंदर। तो 3 घंटे, पहले 3 घंटे के अंदर क्या होगा, डिपेंडेंट पार्ट से ब्लड बाहर मोल्यूटेड, यानी कि इस तरीके से आके धीरे धीरे वो पैचेस बनाएगा। अगले जो 3 से 6 घंटे होंगे, यानी कि पहले 3 घंटे के बाद वाले जो 3 घंटे होंगे, 3 से 6 घंटे का जो टाइम होगा, उसमें इन पैचेज का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे साइज शुरू तो ये शुरू के 3 घंटे में ही हो गई ये प्रोसेस, लेकिन अगले जो 3 घंटे हैं उनके अंदर इसका साइज इंक्रीज होगा। फिर अगले जो 6 से 8 वाले घंटे हैं उसके अंदर ये क्या होगा, जो लिविडिटी है वो फुली डेवलप, यानी कि जितना बड़ा पैच बनना होगा उतना बन जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी हो सकती है वो डिस्कलर हो जाए। पूरी की पूरी बॉडी का डिस्कलरेशन आपको 6 से 8 घंटे के बाद देखने को मिल सकता है। 3 से 6 घंटे के बाद आप देखोगे डेथ के बाद, तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े पैचेस फील होंगे। पहले 3 घंटे के अंदर आप बॉडी को देखोगे, वहाँ पे आपको छोटे छोटे पैचेस दिखाई देंगे। तो ये होती है पोस्टमार्टम लिविडिटी। उसके बाद इसको पूरा कर लेते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी को। उसके बाद क्या है, द साइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो लिविडिटी है, स्टेनिंग देखा है हमने, उसका साइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी सुपाइन पोजीशन में तो इस तरीके से होगा, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या बॉडी का जो डिस्कलरेशन है वो बॉडी की पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब पोजीशन पे कैसे, देखिएगा, डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। डेथ के बाद बॉडी की जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं हैंगिंग। अगर किसी पर्सन ने हैंगिंग या फांसी लगा के सुसाइड करने की कोशिश की है तो उसमें हमें डिस्कलरेशन या उसकी पोस्टमार्टम लिविडिटी कैसे दिखेगी, ऑब्जर्व circumferentially over the dependent lower limb, external genital, lower part of forearm and hand। अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई पर्सन है,
आप सामने इमेजिन कीजिए कि कोई पर्सन है वो हैंग हो रखा है, यानी कि उसने जो है सुसाइड करने की कोशिश की फांसी लगा के। तो उस जो पर्सन की आप तो सिंपल सा इमेजिन कीजिए कि किसी ने पंखे से लटक के मरने की कोशिश की है, तो वो जो बॉडी होगी वो सीधे के सीधे लटकी हुई है, एकदम जो पर्सन है वो वर्टिकली एकदम लटका हुआ है। तो उसमें जो अब देखो ब्लड जो होता है उसके अंदर थोड़ा वेट होता है, तो सारा का सारा जो ब्लड होगा वो ग्रेविटी के तरफ मूव करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेगा, यानी कि पूरा का पूरा जो उसकी बॉडी का ब्लड है वो उन एरिया में आ जाएगा जो सबसे लास्ट में आ रहे हैं। यानी कि अगर उसके आर्म लटके हुए हैं, उसके जो हाथ हैं वो लटके हुए हैं, तो उसके पूरे हाथ का ब्लड कहाँ आ जाएगा, उसकी हथेली और फिंगर्स में। ऐसे ही पैरों का सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, पैर के जो एंड पार्ट है, फुट है, उसके अंदर आ जाएगा। और बॉडी का जो पूरा का पूरा ब्लड है वो उसके जेनाइटल एरिया में, चाहे वो टेस्टिस है या और अगर फीमेल है तो वहाँ उस वेजाना के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो वो अगर हैंगिंग में जो डिपेंडेंट पार्ट है, यानी कि जो ज़्यादा जहाँ पर कलेक्ट हो सकता है ब्लड, उस जगह आपको फील होगा। अब हैंगिंग वाला आपको सीधा सीधा ग्रेविटी से समझ आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है ड्राउनिंग। अगर किसी पर्सन ने पानी में डूब करके सुसाइड करने की कोशिश की है, या किसी को पानी में धक्का दे दिया, स्विमिंग पूल में वो तैर रहा था या गलती से वहीं मर गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर उसकी स्टेनिंग किस तरीके से होगी, बॉडी यूजुअली फ्लोट्स। अब जब भी आपने देखा होगा कि अगर किसी पर्सन की पानी में डूबने से डेथ हुई है, तो एक जब भी वो पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी बॉडी जो होती है वो सरफेस पे फ्लोट कर रही होती है, सरफेस पे फ्लोट कर रही होती है क्योंकि हल्की हो जाती है। तो बॉडी यूजुअली फ्लोट, अब किस तरीके से जो है फ्लोट करेगी, तो उसमें क्या होगा, उसका फेस तो होगा डाउनवर्ड, फेस तो होगा नीचे की तरफ, विद हैंड एक्सटेंड द लिविडिटी इज ऑब्जर्व्ड इन द हेड एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो उसका जो फ्लोट तो कर रही होती है, लेकिन उसमें भी अब देखिए सबसे ज़्यादा जो भारी पार्ट होता है अपनी बॉडी का वो होगा सिर। तो उसका सिर जो होता है वो थोड़ा सा बाकी की बॉडी से नीचे झुका हुआ होगा, इसलिए ग्रेविटी के अगेंस्ट सारा का सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, सिर में आ जाएगा सारा। तो हमें उसका जो लिविडिटी है वो फेस पर या स्कैल्प पर दिखाई देगी। तो ये जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है बॉडी की पोजीशन पर। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर है कलर ऑफ लिविडिटी। अब हम कलर देखते हैं कि हमने बोला तो सही कि ब्लड की वजह से डिस्कलरेशन हो रहा है, लेकिन हमें किस किस तरीके का कलर देखने को मिलेगा। तो डिपेंड ऑन द कलर एंड मोड ऑफ डेथ। जो कलर है वो किस पे, मोड ऑफ डेथ पर डिपेंड करेगा, यानी कि किस चीज़ से किस तरीके की इस पर्सन की डेथ हुई है। नॉर्मली द स्टेनिंग इज एट फर्स्ट ब्लूइश पिंक। नॉर्मल जो पर्सन है, अगर किसी पर्सन की नॉर्मल डेथ हुई है, यानी कि किसी बीमारी से नहीं मरा, किसी पॉइजन से नहीं मरा, किसी क्राइम से नहीं मरा, नॉर्मली जो लोग जिनकी एक टाइम बाद डेथ होती है, अगर उस तरीके से उसकी डेथ हुई है तो उसमें ब्लूइश पिंक जो है डिस्कलरेशन होगा या स्टेनिंग होगी। तो नॉर्मल पर्सन का जो स्टेनिंग है वो आपको याद रखना है, ठीक है। ये शुरू में तो ब्लूइश पिंक होगा, उसके बाद ये ब्लूइश पर्पल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो पिंक ही रहता है, उसके बाद वो डार्क होना शुरू होगा, तो पिंक डार्क होके कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर किसी पर्सन की एनीमिया के कारण डेथ हुई है, तो एनीमिया के कारण डेथ हुई है यानी कि ब्लड उसके अंदर है ही नहीं, तो डिस्कलरेशन हमें कहाँ से फील होगा, तो स्टेनिंग होगी बहुत लाइट होगी, यानी कि उसको आप बहुत ढंग से देख नहीं पाओगे कि इसमें जो है रेड कलर आ रहा है, पेल आ रहा है, क्योंकि ब्लड ही नहीं है उसके अंदर। स्टेनिंग तो होगी क्योंकि थोड़ा बहुत तो ब्लड होगा, लेकिन वो ब्लड जितना भी ब्लड है वो स्टेनिंग को शो कराने के लिए काफ़ी नहीं होगा। अगर एस्फाइजिया के कारण डेथ हुई है, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण डेथ हुई है, तो पर्पल, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से साइनोसिस जो होती है वो भी किस तरीके की होती है, पर्पल ही होती है। फिर उसके बाद H2S की पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है तो ब्लूइश ग्रीन होगा, और साइनाइड की वजह से डेथ हुई है तो स्टेनिंग पिंक कलर की होगी। तो जितने भी आपको याद रह जाएं उतने आप याद रखिएगा, लेकिन नॉर्मल पर्सन को आपको याद रखना है। फिर है इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट। मेडिको लीगली यानी कि हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो सबसे पहली बात रिलायबल साइन ऑफ डेथ है, यानी कि ये सब चीज़ें अगर आपको किसी बॉडी में दिखाई दे रही हैं तो आप देखते ही बोल सकते हो, बिना उसका चेक करे रेस्पिरेशन वगैरह, देखते ही बोल सकते हो कि पर्सन की डेथ हो चुकी है।
पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ, हम जो है उसकी स्टैनिंग से उसकी पोजीशन का पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा हैंगिंग के अंदर स्टैनिंग कहाँ हो रही है, लोअर लिम्ब में हो रही है, टेस्टिस पर हो रही है, जेनाइटल पर हो रही है, और ड्राउनिंग के केस में उसके फेस या हेड पर हो रही है। तो हम पता लगा सकते हैं कि डेथ के टाइम पर बॉडी की पोजीशन क्या थी। इट हेल्प टू एस्टिमेट द टाइम सिंस डेथ, टाइम सिंस डेथ में भी हेल्प करेगा। किस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि शुरू के 3 घंटे में ये शुरू होता है, फिर 3 से 6 घंटे में धीरे धीरे पैचेस बढ़ते हैं। तो हम उन पैचेस को देख करके टाइम सिंस डेथ आइडिया लगा सकते हैं कि बॉडी को मरे 4 घंटे हुए हैं, 3 घंटे हुए हैं, 8 घंटे हो चुके हैं, तो हम उसका आइडिया लगा सकते हैं। इट्स कलर में सजेस्ट द कॉज ऑफ डेथ, अभी तक हमने ये कलर पढ़े हैं, किसी में पर्पल हो रहा है, किसी में पिंक हो रहा है, किसी में ब्लूइश ग्रीन, तो हम उसके कलर से उसके जो किस वजह से उसकी कॉज ऑफ डेथ, डेथ का कारण क्या है, उसका भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मस्कुलर चेंजेस, ये बड़ा टॉपिक है, इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।